तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का एतराफ़ शिकस्त। भारतीय फौज पाकिस्तान से शिकस्त का दाग धोने में मसरूफ। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त की मज़हका खेज वजूहात पेश कर दी। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है कि डीजीएमओ टॉक के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज को भारतीय अफवाज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का एतराफ़ शिकस्त। भारतीय फ़ौज पाकिस्तान से शिकस्त का दाग धोने में मसरूफ़। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त का मज़हका खेज़ जवाब पेश किया, वजूहात पेश कर दी। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है कि डीजीएमओ टॉक के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज को भारतीय अफवाज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। भारतीय फौज पाकिस्तान से शिकस्त का दाग धोने में मसरूफ। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त की मज़हका खेज वजूहात पेश कर दी। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ की इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर टाइड मसूद खान साहब ने, और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर टाइड अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मसूद खान साहब, आपकी जाने में आऊँगा। तारीफ वो जो दुश्मन करे, और बिलाखिर हमने देख ही लिया कि भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ ने शिकस्त का एतराफ़ कर लिया, वजूहात उन्होंने बताई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और क्लियर चीज ये है कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम किया। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, देखिए अभी जिस तरीके से 2 महीने के बाद अब ये खुल रहे हैं और खुल के बता रहे हैं। अभी आप देखें 2 दिन पहले उनके जयशंकर साहब ने कहा कि 3 जहाज हमारे गिरे हैं, पाकिस्तान ने हमारे साथ अच्छा नहीं कि वो रो रहे थे बच्चों की तरह। और इसके बाद जिनकी जो जनरल राहुल है, जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने तो शिकस्त तस्लीम कर लिया, अपने फेलियर को मान लिया उन्होंने। और जो बाकी जिन्होंने एक्सक्यूजेस दिए हैं ना, वो बच्चों वाली एक्सक्यूजेस हैं। देखें, चाइना, तुर्किया, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान देखे ब्रदर कंट्रीज हैं, ट्रस्टफुल फ्रेंड्स हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। हमने तो कभी उन पर एतराज़ नहीं किया। अब बात जब करे कि पाकिस्तान ने चाइना का इक्विपमेंट यूज किया, भाई तुम जब रशिया का यूज करते हो, फ्रांस के यूज करते हो, यूनाइटेड स्टेट्स के यूज करते हो, इजराइल का यूज करते हो, हमने तो ये नहीं कहा कि आपके साथ ये फ्रांस लड़ रहा है और इजराइल लड़ रहा है। अब मसला ये है कि भाई जो वेपन्स और इक्विपमेंट जो यूज करते हैं वो मैटर करते हैं। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, ग्राउंड फोर्सेस है, नेवी की है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। और जिस तरीके से इट इज द मैन बिहाइंड द गन या मैन इन दैट मशीन है जो वहां पे मैटर करते हैं। और अभी देखें कि बेसिकली ये अभी कन्फेशंस हैं उनकी, जो है कि जिस तरीके से उनको शिकस्त हुई है और जिस तरीके से अब बहाने तराश रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बाकी भी खड़े थे, तो इसका मतलब ये था कि फ्रंट पर तो पाकिस्तान जो भी था, और मान रहे हैं कि पाकिस्तान हमें शिकस्त जो हुई है इन वजूहात की वजह से हुई है। तो मेरे ख्याल में अभी उनकी जो देखें, पाकिस्तान ने जो सो कॉल्ड नेट रीजनल सिक्योरिटी, वो कहते हैं रीजनल सिक्योरिटी नेट स्टेबलाइजर है, वो हवा तो उनकी निकल गई है। द सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल वाला कंसेप्ट था वो हमने खत्म कर दिया। हमने पाकिस्तान ने मिलिटरीली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली जो था उनको हमने शिकस्त फाश दी है। इवन देखे ना कि अभी क्वाड की रिसेंट मीटिंग हुई और उसमें वो अपने मर्जी के वो कम्युनिके ला नहीं सके, जो जॉइंट डिक्लेरेशन थी, तो उसमें भी शिकस्त हुई। तो हर फील्ड में अब क्वेश्चंस वहां पे इंडिया के अपने उनके एनालिस्ट हैं, थिंक टैंक्स उठा रहे हैं कि भाई आप बताएं कि शिकस्त तो आपको नुकसान भी हुआ, डिप्लोमेटिकली भी हुआ, तो हमने क्या अचीव किया। सो इट वाज ए ऑल, जो कहते हैं ना, गेम थी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, डोमेस्टिक साहब। और भारत को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, अहम नुकात आपने उठाए हैं। लेकिन ब्रिगेडियर टाइड अहमद सईद मिन्हाज साहब, सर आप ये बताइएगा, ये भारत को हर कुछ दिनों के बाद क्या सोचती है कि किस्तों में एतराफ़ कर रहा है? क्या ये भारतीय फौज का प्रोफेशनल तरीका है? वो ये कह रहे हैं, वजह ये बता रहे हैं कि चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें शिकस्त हो गई है। जी बिल्कुल, देखें इंडियंस एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज हैं और वो भी हमारी तरह ही लड़ते हैं, और हम भी, वो भी हमें पढ़ते हैं, हम भी उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन उनका मुद्दे जो हैं या उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स हैं, जबकि हमारा सिर्फ दिफा के लिहाज से और हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया सेंट्रिक हमारी पॉलिसीज होती हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारा एक ही दुश्मन है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर के थ्रू टेररिज्म के थ्रू आए या ईस्टर्न बॉर्डर के थ्रू कन्वेंशनल आए। तो लिहाजा ये जो अब किस्तों में जो आप कह रहे हैं कि वो इतराफ़ कर रहे हैं, बेसिकली 2-3 चीज़ें बड़ी
वाज़ेह तौर पे ये इशारा करती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले ये कि जो डसॉल्ट वाले हैं जो कि राफेल बनाते हैं जहाज, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली हैं और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि फ्रेंच डसॉल्ट कंपनी की जानिब से इस तरह की शवाहिद सामने आएंगे कि जिसमें वो राफेल को प्रोटेक्ट करते नजर आएंगे और इंडियन पायलट्स को मलाइन करते हुए कि पायलट्स की गलती की वजह से ये ऐसा हुआ। तो वन, इससे पहले कि वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बने तो उसमें ज्यादा सीमत है, तो दे हैव चोजन बैड अमंग द वर्स्ट वाली बात है वन। सेकेंडली, ट्रम्प जो है इस वक्त वो इंडिया से खासे नालायक, जैसे बगैर मसूद साहब भी फरमा रहे थे कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर इस रीजन में देखा जा रहा था इंडिया, तो वो चाइना के खिलाफ क्या लड़ेगा? जब वो पाकिस्तान के से लड़ा है तो वो उसके मुंह पे जो है वो थप्पड़ पड़े हैं यहाँ पे। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को, फिर ये भी कि लोकल मीडिया जो इन्वेस्टिगेटिव मीडिया और अब सोशल मीडिया का दौर भी है, उसके अंदर भी जो है बड़े वाज़ेह तौर पे चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह से जहाज गिरे हैं और अब वो भी बर्स्ट आउट करने वाले हैं। एक चीज जो मजीद जो शो करती है ये कि जयशंकर साहब और ये डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अलाइंड है, जबकि मोदी की स्टेटमेंट डिफरेंट है। तो उसके अंदर जो पोलराइजेशन है, जो एक आर्मी का गुस्सा था, या जयशंकर जो एक मंजे हुए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका भी गुस्सा था कि उनको भी बहुत अजीमत उठाना पड़ी। वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के चक्कर में उन्होंने अपनी भी जो है बदनामी करवाई, फौज की बदनामी कराई, जबकि इंडियन फौज जो है उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बड़े बेहतर तौर पर जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है ना, वी रिस्पेक्ट देम आल्सो बिकॉज वो भी उसी तरह के पढ़े लिखे हैं जैसे हम लोग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक अल्ट्रा फाशिस्ट नेशनलिस्ट और टेररिस्ट जो वहाँ पे गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो उसको बेसिकली दबाम देने के लिए, पॉलिटिकल एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस का जो है उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। तो लिहाजा ये जो पोलराइजेशन है वो बड़ी खुल के सामने आ रही है, और ये तो इंतहाई मजाका खेज काइंड ऑफ चीज मेरे ख्याल में ज्यादा ही बोल गए जो डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ हैं कि जो है वो उनके पास चाइनीज और टर्की जो है इक्विपमेंट था, और वो 1 वर्सेस 3 थे। तो बेसिकली उनका मकसद शायद ये है कि वो वेस्ट को, ये फॉर दैट मैटर यूएस को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल अहमद सईद मनाज साहब, वो ज़्यादा तो बोल गए हैं लेकिन एटलीस्ट उन्होंने शिकस्त का एतराफ़ तो कर ही लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, आपका शुक्रिया, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।